आप सबको यीशु सहाय। सबसे पहले तो डायसिस के सभी युवाओं को युवा प्रभुवार की बहुत बधाई। और आइए हम आज इस युवा प्रभुवार की आराधना को आरंभ करते हैं। हम सभी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, तूने बीते दिनों में और बीते रात में हम सबको सुरक्षित रखा है और तेरी दया और तेरे अनुग्रह से पिता आज हम तेरे इस पवित्र दिन में इस उपासनालय में इकट्ठे होकर के हम तेरी स्तुति आराधना कर पाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए, तेरे सभी विश्वासियों के लिए। और पिता धन्यवाद देते हैं पिता हमारे डायसिस के इस संस्था DCYM के लिए। पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं उन सभी अगुओं के लिए जिनके मनों में तूने ऐसी प्रेरणा डाली कि उन्होंने युवाओं के लिए एक अलग संस्था के बारे में सोचा और DCYM की स्थापना हुई। और पिता उसी DCYM के तले हम सभी युवा इकट्ठे हो पाते हैं और तेरी स्तुति आराधना कर पाते हैं। पिता, आज के दिन के लिए हम इस प्रार्थना चाहते हैं कि इस आराधना में तू हमारे साथ हो, तू ही हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे वचनों को सुने, पढ़ें और तेरे गीतों को अच्छे तरीके से गाने पाएँ। और पिता, तेरे स्तुति महिमा उचित तरीके से होने पाए और इससे तेरी महिमा होने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रभु की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। आइए इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 348 क्रूसी है तेरा निशान। क्रूसी है तेरा
हम इस समय पाप अंगीकार की प्रार्थना को काम में लाएंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हम इस प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं वो क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्ट हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम प्रभु की महिमा करते हुए एक और गीत गाएंगे। गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से गीत संख्या 120 120 नीले आसमां के पार जाएंगे।
युवाओं की अगुवाई में पहला पाठ भजन संहिता से पाठ और नया नियम दूसरा पाठ सुनेंगे। अभी का पहला पाठ है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 10 से 17। निर्गमन 4 अध्याय उसका 10 पद से 17। यहाँ यो लिखता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बहद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हम भजन संहिता का पाठ पढ़ेंगे प्रतिवाद करते हुए। भजन संख्या 124 1 से अंत तक। भजन संख्या 124 1 से अंत तक। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। एक साथ, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा अनंत काल तक होती रहे। आमीन। दूसरा पाठ इफिसियों 6:10 से 18। इफिसियों 6:10 से 18। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के साथ जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है।
परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इस वक्त सुसमाचार से पहले हम एक गीत गाएंगे। गीत गाएंगे गीत संग्रह से गीत संख्या 397 397। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसके 14वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 29 तक। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए रोकने लगा।
उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी समर्थ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज प्रत्येक वर्ष की तरह युवा प्रभुवार के अवसर पर तूने हमें एक बार फिर से ऐसा अवसर दिया है, ऐसा मौका दिया है कि हम तेरे वचन का मनन करने पाते हैं और तेरे वचनों से सीखने पाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त जब हम तेरे वचन से मनन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, पिता तू ही हमारी अगुवाई कर और मार्गदर्शन कर कि हम तेरे वचनों से पिता हम सीखने पाएँ और उसके अनुसार अपना जीवन गुजारने पाएँ, ताकि हमारे जीवनों के माध्यम से तेरे नाम की महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज युवा प्रभुवार के अवसर पर मैं आप सबका इस मनन में स्वागत करता हूं और छोटानागपुर डायसिस के सभी युवाओं को युवा प्रभुवार की ढेरों बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। और आइए हम आज के मनन में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मनन का विषय है, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज इस विषय से संबंधित 3 सवालों के जवाब हम इस मनन के माध्यम से तलाशने की कोशिश करेंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आज के विषय पर हम 3 सवालों के माध्यम से मनन करेंगे। तो 3 सवाल में पहला सवाल है कि विश्वास क्या है। चूँकि आज हमारा विषय है विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो इस विषय को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले यह जानें कि विश्वास क्या है। इसीलिए हमारा आज का पहला सवाल है कि विश्वास क्या है। और दूसरा सवाल, विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा सवाल, विश्वास करने वाला कैसे सब कुछ कर सकने में सक्षम होता है, या फिर विश्वास करने वाला क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले देखें कि विश्वास क्या है। बाइबल हमें विश्वास के बारे में बताती है। सबसे पहले हम पुराना नियम में देखेंगे विश्वास के बारे में। पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर उस पर संपूर्ण भरोसा रखने को विश्वास कहा गया है पुराने नियम में। और पुराने नियम में अब्राहम विश्वासियों के लिए आदर्श है। अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा मानकर और उस पर संपूर्ण भरोसा किया और उस पर विश्वास किया। यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। फिर हम देखते हैं सुसमाचारों में कि सुसमाचारों में विश्वास की क्या परिभाषा है या विश्वास की क्या व्याख्या है। तो सुसमाचारों में हम देखेंगे कि यीशु ख्रिस्त को पिता परमेश्वर का भेजा हुआ ग्रहण करना और परमेश्वर की योजना का पूर्ण प्रगटीकरण है, यह स्वीकार करना ही विश्वास है। उसके बाद फिर हम पत्रियों में देखेंगे कि कई प्रेरितों ने विश्वास के बारे में बताया है, विश्वास के बारे में शिक्षा दी है, लेकिन
पौलुस और याकूब की व्याख्या हमारा विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं, जहाँ पौलुस कहता है कि या अर्थात कि विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करना है, और इस प्रकार वह पुराने नियम के विचार का समर्थन करता है। इफिसियों के नाम लिखे अपने पत्री में दूसरे अध्याय में उसके 8 और 9 पद में प्रेरित पौलुस बताता है कि परमेश्वर के उपकार या अनुग्रह को पाने के लिए एक पापी कुछ नहीं कर सकता है, उसके किसी काम से यह संभव नहीं है। जबकि याकूब अपने पत्री में दूसरे अध्याय उसके 17वें पद में बताता है कि विश्वास कर्म रहित बेकार है या मृतक है। विश्वास कर्म रहित मृतक है। अब हम आगे विश्वास के महत्व पर नज़र डालते हैं। विश्वास एक ऐसा साधन है या एक ऐसा हथियार है जिसने दुनिया को उलट पलट करके रख दिया, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उलट पलट पड़ी हुई इस दुनिया को इस विश्वास ने सीधा कर दिया है। हम सब ने 16वीं शताब्दी के पुनर्निर्माण की घटना के बारे में सुना होगा। पुनर्निर्माण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिफॉर्मेशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और रिफॉर्मेशन के अगुओं ने इसके लिए 5 नारों को अपनाया था, जिन्हें हम साधारणतः पुनर्निर्माण के 5 नारे कह कर के जानते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्लोगन्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो उस रिफॉर्मेशन के अगुओं ने इसके 5 स्लोगन्स दिए, 5 नारे दिए, जिसमें से एक है फेथ अलोन, हिंदी में कहेंगे केवल विश्वास। और बाकी के 4 नारे कौन थे, बाकी के 4 स्लोगन्स कौन थे, ये मैं आपके लिए चुनौती छोड़कर जाना चाहता हूँ कि आप बाकी 4 के बारे में खोजबीन करें। तो यहाँ हम लोग विश्वास के महत्व पर नज़र डाल रहे हैं, और उन 5 नारों में से एक विश्वास पर आधारित था। और रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम लोग मार्टिन लूथर का जिक्र अवश्य करते हैं। हम लोग मार्टिन लूथर के नाम से सबको ज़रूर परिचित होंगे। और मार्टिन लूथर को बाइबल के जिस अंश ने विश्वास के प्रति जागृत किया, वह अंश है रोमियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17 पद। आप सभी अपने अपने बाइबल में इसको पढ़ सकते हैं। रोमी 1 उसका 16 और 17 पद। और इन पदों का जो सार है 16 और 17, जो यहाँ पर मैं इस वक्त उस पूरे पद को नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका केवल सार कहेंगे, सारांश कहेंगे। तो इस प्रकार होगा कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और यह वचन कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, सबसे पहले बाइबल में पुराना नियम में हबक्कुक नबी की किताब, उसका वो 2रा अध्याय, उसके 4थे पद में मिलता है हमें। और इसी को रोमियों की पत्री में पौलुस ने दोहराया। और यह वचन कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, रोमियों के पत्री के अलावे गलातियों के नाम लिखी गई पत्री और इब्रानियों के नाम लिखी गई पत्री में भी इसको दोहराया गया है। गलाती उसका 3 का 11 में हम इस वचन को पाते हैं, और इब्रानी 10वें अध्याय के 38 पद में हम इसको पाते हैं। तो रोमी, गलाती और इब्रानी में विश्वास से संबंधित जो बातें हैं, उनका सारांश अगर हम करेंगे तो वह सारांश कुछ इस प्रकार से होगा। रोमियों की पत्री मसीही जीवन के आरंभ की बात करती है, गलाती की पत्री मसीही जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बात करती है, और इब्रानी की पत्री मसीही जीवन के पूरे दौड़ को दर्शाती है। विश्वास का महत्व हमें इब्रानी उसके 11 उसके 6वें पद में भी बताया गया है, जहाँ पर लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास का महत्व बताने के लिए बाइबल में हमारे लिए एक पूरा अध्याय ही विश्वास को समर्पित किया गया है।
इब्रानी का अध्याय 11, इसे विश्वास का अध्याय कहा गया है, चैप्टर ऑफ फेथ। इसमें विश्वास के वीरों की यानी योद्धाओं की सूची दी गई है। ऐसे लोग जो अपने विश्वास के कारण मानव इतिहास में और कलीसिया के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। यदि हम विश्वास के बारे जानते हैं तो हमें अविश्वास के बारे में भी जानकारी रखने की आवश्यकता है, तभी हम सतर्क रह सकते हैं और पाप में गिरने से बच सकते हैं। क्योंकि जहाँ विश्वास का फल क्रांतिकारी होता है, वहीं अविश्वास का परिणाम विनाशकारी है। अविश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन को ग्रहण ना कर उसकी बुलाहट से इनकार करना ही अविश्वास है। अविश्वास को आज्ञाहीनता के बराबर कहा गया है। बिली ग्राहम एक सुसमाचार प्रचारक, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, उन्होंने एक बार अविश्वास के बारे में कहा था कि अविश्वास स्वर्ग के द्वार को बंद करता और नरक के द्वार को खोलता है। इस अविश्वास के कारण ही आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला गया और इस अविश्वास के कारण ही मूसा जैसा व्यक्ति कनान देश में प्रवेश करने से वंचित रह गया। हम सब ने विश्वास किया, जिसके कारण हम विश्वासी कहे जाते हैं। अब हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस विश्वास को दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें या फिर बांटें, ताकि दूसरे भी लाभ प्राप्त करें। तब हम जानेंगे कि एक विश्वासी कैसे सब कुछ कर पाने में सक्षम होता है। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने विश्वास को साझा किया, जिसके कारण उनके प्रियजनों का और कलीसिया का भला हुआ। उनके अपने विश्वास को बांटने से कलीसिया को लाभ हुआ। हम बाइबल में से कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण हम देखेंगे बरनबास का। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय में और उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं। और इसके अर्थात कि बरनबास के विश्वास को बांटने से मंडली की बढ़ोतरी हुई, मंडली का विकास हुआ। हमें भी अपने विश्वास को जांचने की ज़रूरत है और हमारे विश्वास से किसी का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगला उदाहरण हम देखेंगे पौलुस का। दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 1 से 5 तक में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था। वह एक ऐसा प्रेरित था जो बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वह सुसमाचार प्रचार के लिए अपने बुद्धि और कौशल या फिर क्षमता पर निर्भर नहीं करता था। वह परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य पर निर्भर करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने विश्वास को बांटने के लिए हमें कुशल वक्ता होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे वक्ता हों तभी हम अपने विश्वास को बांट सकते हैं या फिर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम सरल शब्दों के माध्यम से भी यह काम आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला उदाहरण हम देखते हैं 4 मित्रों का। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 3 से 5 पद में हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि इन्होंने अपने लकवे के मारे दोस्त को मदद करने के लिए क्या किया, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसकी अलग से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनसे यही सीख सकते हैं कि यदि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी है, यदि हम अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें यीशु के पास लेकर के आए। यीशु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह औरों के प्रति हमारी दया और हमारा विश्वास देख करके बहुत खुश होता है। अपने विश्वास को साझा करने वालों की सूची में हम अगला उदाहरण देखते हैं तीमुथियुस की नानी और उसकी माँ का। तीमुथियुस की नानी और माँ ने
अपने विश्वास को अपने परिवार के साथ बांटा, जिसके कारण हमें तीमुथियुस जैसा सुसमाचार प्रचारक मिला। इसके बारे में लिखा है तो दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद में, पद को हम इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने बाइबल में अवश्य इसको पढ़ें। हम लोग इसका केवल अर्थ देखेंगे, इसका मतलब देखेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि यदि आप सुसमाचार प्रचार के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप यह काम अपने घर पर भी कर सकते हैं, जैसे तीमुथियुस की नानी ने किया और तीमुथियुस की माँ ने किया। आप अपने घर के छोटों को विश्वास के बारे में शिक्षा दें और उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ करें। अपने विश्वास को साझा करने के उदाहरण बाइबल में ऐसे और बहुत सारे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी अपने समाज में, अपने कलीसिया में विश्वास को बांटना चाहिए, ताकि हम अपने मसीही होने का या फिर एक विश्वासी होने का कर्तव्य पूरा कर सकें। इस काम के लिए हम अपने मूल उद्देश्यों की अर्थात कि मोटो का सहायता ले सकते हैं। हमें पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उन अगुओं और उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने हमारी कलीसिया और हमारी संस्था DCYM के लिए ऐसे प्रेरक मोटो निर्धारित किए। जैसे कि हम जानते हैं हमारी कलीसिया अर्थात CNI का मोटो है, मूल उद्देश्य जो है वो है एकता, गवाही और सेवा, और DCYM का मोटो है स्तुति, सेवा, सत्संगति। ये गिनती में तो 6 हैं, लेकिन चूंकि सेवा दोनों में है तो इनको हम 5 मान सकते हैं। तो ये जो मोटो के 5 शब्द हैं, इन्हें हम अपने जीने का मंत्र बना लेना चाहिए और इनके माध्यम से हम अपने विश्वास का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और साथ में ये मोटो हमारे विश्वास को मजबूत बनाने में भी हमारी सहायता करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संगति के बारे में। संगति कलीसिया में बहुत ही जरूरी है। हिंदी का जो कलीसिया शब्द है वह यूनानी भाषा के जिस शब्द एक्लेसिया से आया है उसका अर्थ ही है बुलाए हुए लोगों की संगति। इसलिए ज़रूरी है कि हम संगति से दूर ना हों, हम अपने नाम को सार्थक करें। आपका अपना विश्वास अर्थात व्यक्तिगत विश्वास एक समूह या आपके मंडली को भी प्रभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्तिगत विश्वास सामूहिक विश्वास को बनाता है और सामूहिक विश्वास व्यक्तिगत विश्वास को बढ़ाता है। जब हम सब विश्वासी एक परिवार के रूप में इकट्ठा होते हैं तो हर एक का विश्वास मजबूत होता है। अगला हम देखेंगे स्तुति। हम चर्च में दुर्बल विश्वास के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक साथ प्रभु की आराधना के बाद हम विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ लौटते हैं और लौटते हुए हमारे होठों से स्तुति फूट निकलती है और यह स्तुति हमारे विश्वास की गवाही देते हैं। अगला है हमारा जो मोटो है वो है एकता। एकता का यह अर्थ नहीं है कि हम सब एक समान हों। एकता का अर्थ एक समान होना नहीं है। हमारी आम धारणा यही होती है एकता को लेकर कि हम अपने समान लोगों के साथ ही संगति करते हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका अनेकता में एकता का है। परमेश्वर सब प्रकार के लोगों को एक साथ लाता है। सब प्रकार के लोगों का उपयोग वह अपने काम के लिए करता है। हमें बस परमेश्वर की इच्छा में अपने को समर्पित कर देना है, तब हमारे द्वारा परमेश्वर के काम पूरे होंगे। अब अपने इस मनन के निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन के रूप में हम यह देखेंगे कि एक विश्वासी अपने विश्वास के कारण कैसा सब कुछ कर सकता है या एक विश्वासी क्या क्या करने में
सक्षम होता है। जब हम अपने अविश्वास पर जीत हासिल कर लेते हैं तो हम ऐसे विश्वासी के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं जिसकी छाप युगों युगों तक संसार में मौजूद रहती है। बाइबल से हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण हम देखेंगे अब्राहम का। जब भी विश्वास की बात आती है अब्राहम का जिक्र अवश्य होता है। वह विश्वासियों के लिए एक आदर्श यानी आइडल है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास के कारण अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी, अपने शहर की ज़िंदगी को छोड़ करके रेगिस्तानों में भटका और तंबुओं में रहा और वह एक जाति का मूल पिता बन गया। अगला उदाहरण हम देखेंगे मूसा का। शुरू में जब परमेश्वर ने उसे सेवा के लिए बुलाया तो अपने बोलने की क्षमता पर अविश्वास किया, लेकिन विश्वास करने के बाद जो परिणाम आया उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उसी प्रकार यीशु के चेले भी विश्वास करने के पहले जहाँ एक दुष्ट आत्मा उनसे नहीं निकाली जा रही थी, जैसे आज हमने सुसमाचार में सुना, वहीं जब उन्होंने प्रभु यीशु पर अपना विश्वास मजबूत किया तो वे महान सुसमाचार प्रचारक बने। अपने मजबूत विश्वास का एक और उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं राहाब नाम की महिला का। वह महिला एक ऐसे समुदाय से आती थी जिसके लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे और वह ऐसे पेशे से जुड़ी थी जिसे समाज में घृणा की नज़र से देखा जाता है, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने अपने साथ अपने उस विश्वास के कारण अपने पूरे घराने को नष्ट होने से बचा लिया। बाइबल में इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। बाइबल के बाहर भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक का जिक्र हमने आज शुरू में किया था, मार्टिन लूथर का। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे हमारे देश से भारत के पंजाब से आने वाले साधु सुंदर सिंह और अमेरिका के बिली ग्राहम इत्यादि इत्यादि। यदि हम उदाहरण देने बैठें तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि इन सभी महान लोगों की तरह, इन महान व्यक्तियों की तरह महान विश्वासी बनने के लिए ज़रूरी है कि पौलुस ने इफिसी की कलीसिया को जिन हथियारों से लैस होने के लिए कहा, हम भी उनसे खुद को तैयार रखें, उनसे लैस करें और सारे आक्रमण के हथियार लेने के बाद अपने बचाव के लिए विश्वास रूपी ढाल को भी मजबूती से पकड़े रहें। आक्रमण के साथ में बचाव भी जरूरी होता है। बिना बचाव का उपाय किए सिर्फ आक्रमण करना बुद्धिमानी नहीं होती है। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखें और संगति ना छोड़ें ताकि शैतान हम पर प्रबल ना हो। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्ति पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन में से कुछ देर मनन चिंतन करने पाए हैं। पिता, होने दे कि इन वचनों के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो, हमारा आत्मिक पोषण हो और पिता इससे प्रेरणा लेकर के हम अपना जीवन इसके अनुसार गुजारने पाएँ, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवनों के माध्यम से होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम सब इस समय खड़े हो जाएं और खड़े होकर के इस वक्त हम अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों के विश्वास वचन का हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर,
पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे और श्रद्धा और भक्ति के साथ हम अपनी अपनी भेंटें प्रभु को अर्पित करें। इस समय हम गीत गाएंगे। इस वक्त गीत गाएंगे गीत संग्रह से गीत संख्या 136 136। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। वह उसके नींद से निश्चिंत को जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक है। बाइबल न छोड़ो, वह धन का खजाना, जिसमें सब पापी का होता उद्धार। हे मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से बच जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट होता तब देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहारा। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक है। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों तले आते हैं और पिता प्रार्थना करते हैं इस डायसिस के लिए और विशेष करके इस डायसिस के सभी युवाओं के लिए और संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह और तेरी दया से पिता इस संस्था की स्थापना हुई है। पिता होने दे कि इस संस्था के माध्यम से जितने भी युवा और बच्चे जुड़ते हैं पिता, उनके आत्मिक जीवन में तेरी आशीष बनी रहे। और पिता होने दे कि वो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बढ़ने पाए और तेरी कलीसिया और इस समाज में अपना अच्छा योगदान देने पाए और पिता इससे तेरे नाम की स्तुति होने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं DCYM संडे स्कूल या फिर जितने भी इस कलीसिया और इस डायसिस में संस्था हैं पिता, उन संस्थाओं को चलाने वाले सभी अगुओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर होने दे कि वे तेरी आत्मिक अगुवाई में और तेरे मार्गदर्शन में पिता इन संस्थाओं का संचालन करने पाए और पिता इस संस्था से जुड़े सभी सदस्यों का उचित देखभाल होने पाए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सभी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम चाहते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तू उन सबको कभी निराश नहीं करता जो विश्वास से तेरी ओर फिरते हैं। या वर दे कि सभी संकट और विपत्ति के समय हम तेरी सामर्थ्य पर भरोसा रखें और कभी हियाव न छोड़ें, वरन बड़े साहस के साथ तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में तुझसे प्रार्थना करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय दान अर्पण की प्रार्थना को करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखिया और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जो पिता विभिन्न दुख और तकलीफ़ों में पड़े हुए हैं, विभिन्न बीमारियों से घिरे हुए हैं। पिता परमेश्वर, तेरी दया और अनुग्रह से पिता उनकी जो भी बीमारी है और जो भी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर दूर होने पाए। और पिता, हम जिन बीमारियों के बारे में और जिन दुख तकलीफ़ों के बारे में नहीं जानते हैं पिता, तो सब कुछ जानता है और उन सब के कारणों को भी जानता है। पिता, तेरी दया हमारे उन सभी प्रियजनों पर होने पाए कि अपने दुख से, अपने तकलीफ से बाहर निकलने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि उनके इलाज के लिए जो भी दवा इस्तेमाल किया जाता है, जो भी इलाज के क्रम में पिता दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और जो भी लोग पिता उन बीमारों की देखभाल करते हैं, उन सभी के ऊपर तेरी दया दृष्टि बनी रहने पाए। और पिता, उन दुखी बीमारों के इलाज के लिए पिता जो भी डॉक्टर और नर्स अपना योगदान देते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता, तू ऐसा उन्हें बुद्धि और समझ प्रदान कर कि सभी बीमारों का उचित देखभाल करने पाए और पिता अच्छे से उन सभी बीमारों का इलाज होने पाए और पिता सभी दुखी लोग चंगे होने पाएँ और अपने बिस्तरों से उठ करके फिर से तुझे धन्यवाद देने पाएँ। एक बार फिर से पिता, उन सभी बीमारों और पीड़ितों को याद करते हुए हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से चाहते हैं। सुन हृदय से ग्रहण करें। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों की मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा रहे। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और आपके साथ हम प्रभु को धन्य कहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम। आमीन। आमीन। यीशु सहाय। 12 सितंबर 2021 सूचनाएं। पहला, आज दिनांक 12 सितंबर 2021 रविवार पेंतिकोस्ट पश्चात 16वां प्रभुवार एवं डायसिस युवा प्रभुवार है। दूसरा, आगामी प्रभुवार 19 सितंबर 2021 रविवार ऑनलाइन आराधना में युवाओं के द्वारा गीत एवं उपदेश की अगुवाई होगी। आराधना का संचालन पुरोहित करेंगे। तीसरा, 6 सितंबर 2021 से प्रतिदिन संध्या 7 बजे से संध्याकालीन आराधना DCYM के द्वारा संत थॉमस चर्च लोहरदगा चैनल से ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। सभी से आग्रह है, अवश्य शामिल हों और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। एक जोड़े का विवाह पुकार है। मंगलदीप तिर्की कुंवर श्री फ्रैंकलिन तिर्की का सुपुत्र होकर खोरहा टोली
फर्स्ट लेन रांची कोकर पेरिस CNI का सदस्य और उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री बहमनी मणकी कुंवारी श्री जयमसीह मणकी की सुपुत्री तलसा झरिय किस्को लोहरदगा CNI की सदस्य। इनका विवाह पुकार का आज प्रथम दिन है। आप में से यदि कोई ये विवाह में ना जोड़े जाएं, ऐसा उचित कारण जानते हो तो विवाह से पहले इसकी सूचना दें, अन्यथा हमेशा के लिए चुप रहना अच्छा है। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं चूँकि तूने ही विवाह को स्थापित किया है। जितने लोग विवाह के इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबों को आशीष प्रदान कर आत्मिक अगुवाई दे, ताकि शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से तैयार होकर उस पवित्र बंधन में जुड़ें और संपूर्ण आशीष प्राप्त करें। सभी जोड़ों को, सभी उम्मीदवारों को हम तेरे ही सुरक्षा में सुपुर्द करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।